दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूनियन बाबा टिकट अमर रहे। चौधरी नरेश टिकट जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद चौधरी दिनेश खेड़ा जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। हर जार जुल्म की टक्कर पे हर जार जुल्म की टक्कर पे किसान यूनियन जिंदाबाद। रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को। रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को। आवाज दो हम एक हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय आज किसान। हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है। किन मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना चल रहा है, हमारे साथ सुंदर गुर्जर जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर के तहसील में धरना दिया जा रहा है। भाई साहब, धरना ये जो है ये इसमें कोई नई कोई ऐसी डिमांड नहीं है, नई कोई मांग नहीं है हमारी, नई कोई हमने जो है नया ज्ञापन दिया। ये एक साल लगभग पहली 3-4 पॉइंट हैं, उनके ऊपर ये जो धरना शुरू हुआ है ऐसे हमारा, क्योंकि हमने एक साल से और अब तक हम ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन ये अधिकारी भी इतने बेहा हो चुके हैं। बेहा घड़ी की पैदा हाँ ये जी, एक घड़ी होती है कोई बेहा, उस घड़ी के पैदा हैं ये अधिकारी, और ज्ञापन ले लेते हैं, लेकिन वह ज्ञापन पता नहीं ये कहाँ जो भगा दे हुए हैं, दोबारा हम कह देवा दिखाने के लिए ये ज्ञापन को भी जो दिखाते नहीं हैं। खासकर धौलाना जो तहसील के ये अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इतने भ्रष्ट हैं भाई कोई लिमिट नहीं है। अंग्रेज भी कर दिया ये ने फेल। अंग्रेज में फिर भी कुछ गुण थे, उनकी कानून व्यवस्था बहुत जो वो थी, बढ़िया थी, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं। यहाँ पे जो लोग पीड़ित आते हैं उनकी कोई जो सुनवाई नहीं। हाँ, गुंडे आ जाओ, गुंडे की सुनवाई सबसे पहले होती है, क्योंकि उनसे मिलता है इनको पैसा। तो 3-4 पॉइंट हमारे ये हैं, जो डॉक्टर साहब के हमारे ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और इनके क्लिनिक के आगे ही 4 खंभे खड़े कर रखे हैं बिजली वाले ने। उसके लिए हमने एडीओ साहब से बोल दिया, एक्शन साहब से बोल दिया, और कई बार ज्ञापन दे लिया। सीडीओ साहब भी आ गए, डीएम साहब भी आ गए, मंडल आयुक्त भी साहब भी आ गए, और एडीएम से तो कोई गिनती ना हमने कितनी बार कहा है, लेकिन इनके कान पे आज तक जू नहीं देगी। दूसरा मुद्दा, हमारे एक विजेंद्र सिंह हैं ढीगरी गांव के, उन बेचारे का मकान भाई इंदिरा आवास योजना थे, आप भी जानते हो, अब बनते आ रहे हैं मकान, बड़े हैं, उनका मकान बन गया 40 साल पहले। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि धौलाना में पता नहीं क्यों ज़मीन बड़ी हाई फाई हो गई है, तो वह ज़मीन हाई फाई को होते देख करके वे लोगों ने सोचा कि इनका मकान जो है ये बना हुआ है LMC में, तुम यह हत्या लो। इन पे आए दिना इनको धमकी देते हैं, मकान खाली करने की इनको जो धौस देते हैं, और फिर बाद में पुलिस आ जाती है। ये पुलिस भी ये नहीं सोच रही, जब इंदिरा आवास योजना से इनका मकान बना हुआ है, सारे सबूत इन पे हैंगे, कागज़ हैंगे, बिजली का बिल भी है गया, तो फिर तुम जो क्यों जा रहे हो। घर में महिला मिलती हैं अकेली, महिला ने जाके उल्टा सीधा बोलते हैं पुलिस वाले, और ये कहते हैं अपने आदमी को भेज। अरे जब तू यहाँ पे आ गया इनके घर पे, बता दे क्या बात है। वह महिला के आदमी घर बुला रहा है, वहाँ बुला रहा है जो थाने में, जब तू अपने आप जो थाने से अपने इनके घर पे आ गया, बता दे क्या बात है। वह बताए नहीं ये बात है, वहाँ बुला थाने में। अब थाने में कोई खीर बन रही है जो आज जो खवाएगा वहाँ, तो ये उनका मैटर क्या है,
थाने में आ जाएगा, उसको जो बंद कर दो हालत में, 4 डंडा मारो और कहवा दो मकान खाली कर, वो लिख कर दे देगा जी, मैं जो खाली कर लूँगा। ये वो ज़बरदस्ती जो लिखवाना चाहते हैं, इसलिए वह शरीफ आदमी को थाने में बुलवाने की ये कर रहे हैं कोशिश। तीसरा पॉइंट ये है नंदपुर का, जयप्रकाश शर्मा, बाबू शर्मा, इनके खेत में चक्रोड़ निकाल दी इन्होंने, जबकि जो इनका नक्शा खुद का, ये एक बात कैसी है, इतने बड़े बेहा हैं ये अधिकारी कि अपना जो इनका जो सरकार का जो इनका जो पैमाना है, जो नक्शा है, जो इनका छिजरा है, उसे जो नहीं मानते। पता नहीं ये कहाँ पढ़ के आए हैं, कहाँ से इनकी जो पढ़ाई है, कौन सा इनका गणित है, जब इनके नक्शा में 401 और 404 के बीच में चक्रोड़ है, ये लिगाड़ रहे हैं और जगह। तो और जगह लिगाड़ने पे बाबू शर्मा का 2-2.5 बीघे खेत का नुकसान हो गया, और 1.5 साल से वो इनसे कहता आ रहा है, हमने भी कही कई बार, ज्ञापन भी दिए कई बार, और मंडल आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिए हैं, और मंडल आयुक्त ने भी हापुड़ डीएम के लिए आदेश कर दिए कि इनकी पैमाइश आप अन्य तहसील से करा दो। डीएम साहब ने भी हमसे कहा 4 महीने पहले कि ठीक है हम करा देंगे पैमाइश अन्य तहसील से। और उसके बाद में जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर हम गए मेरठ में। मेरठ वालों ने लिखित में कहा है किसी के खेत का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के रकबे का नुकसान नहीं होना चाहिए, और उस पर लिखा भी है। जबकि उसका जो नुकसान हो गया है 2.5 बीघे का, फिर इनकी आँख क्यों नहीं खुल रही? डीएम ने भी मान लिया, एडीएम ने भी मान लिया, लेकिन मान तो जो सब रहे हैं पर कार्रवाई करने के लिए ये तैयार नहीं है। एडीएम साहब ने हमसे अभी ये कहा था 1.5 महीने पहले जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं अन्य तहसील से पैमाइश जो करा दूंगा। ये बात है किसान दिवस की। किसान दिवस में सबके आगे उन्होंने कही थी, लेकिन दूसरा किसान दिवस भी होकर निकल गया है। आज तक एडीएम साहब ने अन्य तहसील से पैमाइश जो नहीं कराई। और जब हम जाकर दोबारा मिले तो वे बोलो जी 1 सेकंड शनिवार में मैं वहाँ आऊँगा धौलाने थाने में, मैं जाके मौके पे जो देखूँगा और जब बात करूँगा। ठीक है जी, हमने बात मान ली। उसके बाद में वो नहीं आए। अब चौथा शनिवार भी आ गया। चौथे शनिवार से पहले हम जाके मिले उनसे, बोले कि मैं अब क्या आऊँगा ज़रूर, अब के मिलूँगा वहीं जो है वहीं आ जाइए आप थाने में, और मैं आपके गैल चलूँगा, मौकाए ऑन द स्पॉट मैं जाके जो बात देखूँगा। लेकिन वो शनिवार भी निकल गया, उन्होंने तो यहाँ आके जो दर्शन दिए ना है। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें आज यहाँ पे आना पड़ा। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं है। हमने अभी हमारे जो ग्रुप है उसमें हमने घोषणा कर दी है, जब कोई अधिकारी जो नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐसी बात ना भाई आओ यहाँ में ना हो टाइम में ना भाई वो तो बड़े अधिकारी हैं, इसलिए वो अगर नहीं आ रहे हैं तो मत ना हो। 1 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में, 6 महीने में, महीने 2 महीने में, जब भी उनको जो टाइम मिले यहाँ आ जावे, हम यहीं बैठे मिलेंगे। हमारी भी कोई ऐसे नहीं है। अभी गेहूँ की कटाई में जो समय है और कटाई आ भी गई तो हम क्या जो गेहूँ काट रहे हैं ना, आप गेहूँ काट रहे ना, ये हमारे साथ ही ना ये जो गेहूँ काट रहे, गेहूँ तो जो लावा काटेंगे, लावा भी यहाँ से आ जाएंगे गुलावटी बुलंदशहर से। हमारे जो यहाँ के जो मजदूर और किसान हैं ये यहाँ बैठेंगे, देखें हम कैसे ना आने के यहाँ, हम देखेंगे कितने बड़े ये अधिकारी हैं। और बता दूँ आपको, अब तो इनके बीजेपी के जो है ना वो एमएलए, अब तो वही बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखा ना आपने जी, वो है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी के विधायक। पहले वो उनके खूब अंधभक्त थे, उनकी अंधभक्ति जो लिगाड़ दी बीजेपी ने। एक कलश यात्रा लेके जा रहे हैं, वही रोक दी, उनके लत्ता फाड़ दिए, कह रहे ये जो निंदनीय कार्य है उनका, ये अच्छा नहीं करा। लेकिन अब वो ये जो मंदिर गाँव हैं, मंदिर जय श्री राम, अरे वो भी तो एक जो पूजा कर रहे हैं, उनको रोक दिया। उनके साथ में अन्याय किया है। एक आगरे के विधायक हैं, वो भी जो धरने में बैठे हैं, इनके विधायक ही इनके खिलाफ धरने में बैठे हैं। तो जब इनके बीजेपी के जो विधायक है, जब उनके ही काम ना हो रहे तो आम आदमी का हाल क्या होएगा। इसलिए हम यहाँ पे आज धरने में बैठ गए हैं और देखते हैं ये कब तक अपनी ऐठ में रहते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो धरना कब तक चलेगा ये? तो धरना तो भाई धरना ही होता है, इसका कोई पता नहीं। ये अब कल को आ जाए, कल को आके जो पैमाइश कर दे में और डॉक्टर साहब के जो खम्मा न उखाड़ दे में, हमने कोई भंग तो पीना हो जी। अगर हम भी के यहाँ बैठे हैं हम तो उठ जाएंगे। पर अगर जितने पैमाइश अन्य तहसील से नहीं होएगी, जितने डॉक्टर साहब के खम्मा नहीं उठेंगे वहाँ जो उखड़ेंगे, और जितने वे जो गुंडे उनको जो दबंगा दिखा रहे हैं, जब तक वे जेल नहीं जाएंगे इतने हम भी ना उठें यहाँ से। ये हमारा वादा आपसे। तो किस संगठन से हैं आप? हम टिकैत से हैं जी। मेरा नाम सुंदर सिंह गुर्जर है, मैं जिला महासचिव हूँ।
अगर ये मुझे हल्के में ले रहे हों कि ये वैसे ही हैं, अपनी भूल काट दें। मैं जिला महासचिव हूँ और वैसे भी मेरी जो जात भी और दूसरी है, जानते भी होंगे ये अपनी जात का। मैं जो नाम लेना चाहता, पर मैं जात से भी जो वाफिक होंगे ये कौन सी जात है। सर आप टिकैत संगठन से हैं, लेकिन ये अधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते हैं फिर? असल में एक बात और है कि सरकार ने हमें ही आपस में ऐसे बीज बो रखे हैं, क्योंकि ये यूनियन बना रहे हैं रोज़ की नई नई। जी, सरकार के द्वारा नई नई यूनियनें रोज़ की बनाई जा रही हैं, तो हमारे लोग ने ये जो है तोड़ रहे हैं, लेकिन इनको जो पता ना है, जितने ये जो तोड़े हैं उतने ही हमें और शामिल हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। हमारे तो आदमी रोज़ की जो नए नए बढ़ रहे हैं, हम पे कोई ऐसी बात नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 10 यूनियन धौलाने में रोज़ बना लो, लेकिन हमारी यूनियन मजबूत है, मजबूत पहले थी और मजबूत आगे भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जी, ये है। तो गरीब मजदूर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, हम तो बैठे ही हुए हैं। जो न्याय के हकदार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। खम्बान का मैटर है और चक्रोट का मैटर है, ठीकरी का मैटर है। एक मैटर तो वैसे और भी है, ये कुछ गुंडे भी हो रहे हैं, हमारे गांव में भी गुंडे हो रहे हैं। मेरे गांव रजाकपुर है। अच्छा जी। वे इतने बड़े गुंडे हो रहे हैं। अब वो हम ये कह रहे हैं आपके माध्यम से कि अब उनका तीर उन पे ही भारी पड़ेगा। वे अपने जाल में अब खुद फंसेंगे। क्यों? कुछ लोगों ने हमारे गांव के ने जो डॉक्टर साहब 87 नंबर एक वो है खतरा संख्या, और वो LMC है, उसमें खाद के गड्ढे या कूड़ी ये हैं, वो लगभग 2 बीघे हैं। उन 2 बीघे इनकी पैमाइश की वो डाली है IRS। वैसे यह मुद्दा मैं उठाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो मुद्दा यहाँ पे हमारा इशू भी नहीं है, पर जब बात छिड़ गई तो एक लड़का जो कृष्ण है हमारे गांव का, वो जो बाहर रहते हैं, उनकी ज़मीन भी अच्छी खासी है। तो अब अभी हमने सुना था 2 दिन पहले उनके घर नाप रहे। अरे उल्लू के पट्टा हो, जहाँ पे LMC है वहाँ जाकर जो नापो। जिन्होंने LMC पे भवन निर्माण कर रखे हैं उनको हटाओ। इनके घर में तो अगर 1 गज आ रही है तो ये जो 2 गज दे देंगे। उन पर तो 80 बीघे खेत है, 12 बीघे में वो बन रहा मकान उनका। अगर इनके घर में 1 बीघे 1 गज निकट रही है तो 2 बीघे दे देंगे वे। लेकिन जिन्होंने सरकारी LMC ज़मीन बेची है वे जेल जाने चाहिए, जिन्होंने खरीदी है वे जेल जाने चाहिए, जिन्होंने भवन निर्माण कर रखा है वे जेल जाने चाहिए। इस पटवारी है और कौन को है हम बताएंगे। इनकी औक फूट रही है। हमने कही थी उनसे, इन्होंने जो पैसे भी लिए हैं, जब ये गांव में गई है हमारे में, तो इन्होंने गाड़ी में जो पैसे लिए, हमारे गांव के एक लड़का ने पैसे दिए उनको जो गाड़ी में, अगर तुम ये लो पैसे और तुम या नाव पे गलत कर दो। भाई नाव पे गलत यूँ कर देगी, पटवारी दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये पैसे देंगे कहाँ तक? पैसे दे देते हार जाएंगे। हापुड़ जिला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत पटवारी हैं, बहुत कोने को हैं, और अगर इनको भी ये खरीद लेंगे तो अन्य ज़िले के भी पटवारी वहाँ नापने के लिए आएंगे। हम वो जो है ताकत हैं यूनियन में, वो ताकत है। अन्य ज़िले के भी पटवारी और कोने को मौके पे नाप के हो जाएंगे। और जहाँ LMC जो दबी हुई है, जिन लोगों ने LMC पे मकान बना के जो खड़े कर रखे हैं और फन्ने का हुए जो डोल रहे हैं, उनकी जो फन्ने खांगिरी जो लेकर नहीं एक दिन ये जो है जो चलो हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी जानना चाहेंगे आखिर किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है धौलाना तहसील में। समस्याएं पुरानी कई हैं और नई समस्या कुछ भी नहीं है इस समय। ना नई समस्या हमने कोई जोड़ी है जी। मेरी समस्या ये है कि तहसील गेट नंबर 1 के सामने मेरा कैंसर का क्लिनिक है। मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ जी। काफ़ी समय से 4 खंबे खड़े हुए हैं, जिसमें 2 खंबे जर्जर हालत में खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अनावश्यक हैं इस समय। अगर वो गिर गए तो उनसे किसी की जान माल की हानि हो सकती है। और दूसरा, हमारा अगर कोई पेशेंट गंभीर कंडीशन में आता है तो वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पाती, वो गाड़ी को रोड पे ही खड़ा होना पड़ता है। मरीजों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये समस्या है। तो अधिकारियों से शिकायत करी आपने? इस समस्या के लिए सालों से इन अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं जी। SDM हो, SDO हो, एक्शन हो, कोई अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए। आश्वासन दे देते हैं, कभी महीने का टाइम दे दें, कभी 15 दिन का टाइम दें, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता।
आश्वासन दे दें, झूठ मूठ को बोल दें, ऐसी तसल्ली देने के लिए काम नहीं कर रहे। आज मैं यूट्यूब पे देख रहा था माननीय योगी जी को, वो ये कह रहे थे कि भाई हम उत्तर प्रदेश में ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि जो आदमी रिश्वत लेके काम करेगा या जो किसी के काम के बारे में सुनेगा नहीं, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, हम उसे ऐसा कर देंगे कि वो नौकरी करने लायक रहेगा ही नहीं अगर हम तक शिकायत आती है तो। मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप भ्रष्ट तहसीलों की लिस्ट बनाओ तो उसमें पहले नंबर पे धौलाने का नाम लिख देना। यहाँ जनता इतनी परेशान है कि सालों से चक्कर काट रहे हैं और जेन्युइन समस्याएं हमारी, कोई नाजायज़ समस्या नहीं है। प्रशासन से, शासन से कोई गलत काम नहीं करवा रहे हम तो ये है कि सबको दिखाई दे रही है ये समस्या। ऐसा नहीं केवल मुझे ही दिखाई दे रही है मेरी समस्या, सबको दिखाई देती है। अगर ये खंभे गिरे तो सबसे पहले नुकसान एसडीएम के उनको होगा जो गार्ड बैठे रहते हैं। तो ये बात है, समस्याओं का समाधान नहीं होता, यहाँ सब भ्रष्टाचार है और ये तहसील तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मुझे शुरू में ही लोगों ने बोला था, छोटे कर्मचारियों ने बोला कहाँ डॉक्टर साहब अब चक्कर में पड़े हो, थोड़ा खर्च करो, रातों रात पता भी ना चले खंभे कहाँ चले जाएंगे। मैंने अपने इनको बताया सचिव साहब को, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने कहा नहीं, हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, हमारी जेन्युइन समस्या हम जेन्युइन तरीके से काम कराएंगे। वो उसी पर लग रहे हैं जी अब तक, अभी तो समस्या का समाधान। हमारी समस्या यूँ है कि हमारे घर पे कुछ आदमी आते हैं, हमारा घर बना पड़ा है, इंदिरा आवास से बना पड़ा है हमारा मकान। कुछ लोग दबंग आदमी हैं, नू कहे हमें खाली करवाओ खाली कराओ। हम नू कहते हैं कि क्यों खाली करवाओ, हमें जब सरकार ने बना कर दी है तो हम क्यों खाली करके देवें। तो हमारे आदमी ड्यूटी चले जावें और काम करने चले जावें तो नू कहें कि आके परेशान करें, थाने से पुलिस जावें, रोज ही ना परेशान करें हमें आके। नू कहें खाली करो, वो भी आके बोले नू वहाँ जाओ थाने में। हम कहे क्यों वहाँ जावें, हमने कुछ डकैती कर रखी है, क्या कर रखा हमने। तो नू नहीं तुम आ जाओ, हम जाते नहीं। मकान कब से बना हुआ है वहाँ पर? हमारा मकान बना तो बहुत 40 साल पहले के बना पड़ा। कहाँ की रहने वाली हो आप? दौलतपुर ढीकरी के। और इसी और रोज ना आके और पुलिस वाला वो पैसा खा ले मैं, नू कहे मैं कि हाँ हाँ ठीक है करेंगे, और वो आके मैं रोज ना आके धमकी दे मैं। आदमी हमारे घर रहते नहीं जी। हमें ये है समस्या। तो क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं, हमारे समस्या ये हमारे घर की बात है, जब हमारा सरकारी मकान बनना पड़े तो हमारे क्यों आवे घर, हम ये चाहते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा, मैं गांव नंदपुर का रहने वाला हूं। और इन्होंने संतोष उपाध्याय जी ने, जो एसडीएम साहब है, इन्होंने मोटर रुपया लेकर हमारे खेत में को नक्शे के विरुद्ध चक्रोड निकाली है। थाने में भी गए जी, थाना दिवस था उस दिन हमने इनसे कही हमारे खेत में मिट्टी डल रही है, आप उसको जो रोको। तो इन्होंने कहा कंबल बट रहे, कंबल ले लो। मैं लंगड़े धुंगड़े इनको दो कंबल, मेरे तो 4 हाथ पाँव में। इन्होंने प्रेशर दिया कि भाई मैं आऊँगा 4 बजे के बाद में। ये आए वहाँ 5 बजे, वहाँ सड़क बन गई जी। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती से खरंजा लगाया जी, जो 401 और 404 में को खरंजा है फैक्ट्री के अंदर कर, वहाँ को ना निकाल कर, और इन्होंने 8 और 10 में को खरंजा निकाला जी। और हम पे मुकदमा 18 फुट चौड़ा इन्होंने खरंजा लगा, 22 फुट चौड़ाई उसकी चौड़ाई और 18 फुट की हुई। फिर हम मेरठ गए जी, मेरठ जाने के बाद उन्होंने कही कि खरंजा कितना होता है, आपस में सलाह करके बोले जी 8 सवा 8 फुट का होता। फिर उन्होंने अब मौके पे 8.5 फुट का खरंजा लगा हुआ है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो मेरी योगी जी से प्रार्थना है, एक तो इसको सस्पेंड करा जा कहीं भी हो। इसने बहुत ज़मीनों का यहाँ घोटाला करा। एक बेटी है जो 40 साल से रह रही है, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इधर घर खाली कर दो, किराएदार तो निकलते ही ना मकान में। तो जितना इस तहसील में अत्याचार है इतना कहीं नहीं है। और हमने वहाँ आपके पास भी भेजा जी, तो उसको यहीं संतुष्ट करके भेज देते हैं कि किसान संतुष्ट है। अभी भी भेजी मैंने, और भी भेजूंगा जी कल को, आज धरने पे हैं। जब लोग हमारी सुनवाई नहीं होएगी, हम आपके पास भी आने के लिए तैयार हैं जी। तो आपने किन किन अधिकारियों से शिकायत करी है? हमने कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जी, मेरठ में जी, वहाँ भी, और ये हापुड़ में भी जी। और यहाँ तहसीलदार को तो देते देते हार गए हम ये
चलो हमारे साथ और किसान नेता भी हैं जो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, ये भी धरने में मौजूद है। आखिर धरना कब तक चलेगा, इनसे भी जानना चाहते हैं इनकी समस्या क्या है। हमारी समस्या जी ये है, 2024 में 23 तारीख को मेरे नाबालिग बच्चों को उठा लाए हो सु घर सु बेमतलब पुलिस कपूरपुर थाने के और गांव के कुछ दबंग आदमी है, वे यहाँ नहीं रहते, पुलिस से लेकर दबंगपना दिखाते हैं और पकड़वा के बाल करने थाने में बंद करवा दें, फिर सांझ को छुटवा दें। मैंने जो 30-12 में जो है पोर्टल पे डाल दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। मैं कि योगी जी उस बात पे जो सुनवाई होगी, अच्छे वे हैं मुख्यमंत्री हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमने कि हों सो हमें न्याय मिलेगा। हमें हों सो कोई न्याय नहीं मिला। हम पे 12/1 में जो है FI दर्ज कर दी झूठी, हमारे घर कह के 11 तारीख में हमारे घर धमकी दे के आए पुलिस वाले, हम पे सबूत हैगा। उसके बाद में जो हमने नाम दर्ज, सबके नाम खोल रखे हैं उसमें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सुन गए थे अब तो लिख गई जी। अरे क्यों लिख गई, किस बात पर लिख गई? हमने किसी से झगड़ा करा हो, हमारे बालक मिले हों, हम मिले हों, हम अपने मजदूर आदमी, हम मजदूरी करते डोले हैं, हम अब पे FI दर्ज हो रही है। कोई हमने किसी से राड नहीं, कोई मुँह बकवाद नहीं, कोई प्रूफ हो तो प्रूफ दिखाओ। और हमें पुलिस गाली दे के आ रही है और धमकी दे रही है, और धमकी दे के हमारे साथ जो करा जा रहा, तो हमें कोई न्याय नहीं मिला। 3 महीना हो गए। हाँ, जैसे आप धरने पर बैठे हैं, किसानों की समस्याएं यहाँ पर, यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? हम यहीं धरना पर रहेंगे। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक भी चले। जब तक भी चले। हाँ, जब तक हमारा समस्याओं का समाधान नहीं जाएगा, नहीं होएगा जब तक। हमारे साथ ये किसान भी है, इनके हाथ में एक कागज भी है, आखिर पता ना क्या कागज है, इनकी भी समस्या है, इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए जी, मैं ग्राम बछड़ा खुर्द से हूँ, और जो मेरी समस्या ये है कि जो है ये 21 दिसंबर सन 2022 में मैंने जो बिजली मंजूर करवाई थी, और उसके बाद जो मेरा बिल 200 रुपया मंथ का आया करता था। मेरे घर में ना तो जो है सबमर्सिबल है, ना कुट्टी काटने में मशीन मोटर है, ना फ्रिज है, एक पंखा और एक बल्ब है। इसके बावजूद मैंने कई बार बीच में जो है बिल जमा कर दिया, और ये जो है 10 तारीख पहला महीना और 15/24 में मैंने 2032 का फाइनल बिल जमा कर दिया जी। और उसके बाद 12 दिन बाद 22 तारीख पहला महीना 2024 में 2662 रुपये का बिल आ गया जी। मैं चाहता हूँ हमारी जो मीटर की रीडिंग जो है, मतलब जो टेस्टिंग करी जाए, या मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।